5 जनवरी से 11 जनवरी 2026 का हफ्ता बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न के हामिल अफराद के लिए सितारों की गर्दिश और कायनात की तवानाइयों के एतबार से एक इंतहाई गहरा, संजीदा और बातिनी तब्दीलियों का हामिल हफ्ता साबित होने वाला है, क्योंकि ये 7 दिन आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिरी हलचल से ज़्यादा अंदरूनी सुकून, माजी के मुहासबे और मुस्तकबिल की खामोश मंसूबा बंदी की अहमियत को उजागर करेंगे। आपका बुर्ज वैसे भी ज़ोहल की हुक्मरानी में आता है, जो नज़्म व ज़ब्त और संजीदगी का दर्स देता है, और इस हफ्ते सैयारों की तरतीब ख़ास तौर पर आपको ये मौका फराहम कर रही है कि आप अपनी ज़िंदगी की रफ्तार को थोड़ा धीमा करें, अपने जज्बात की गहराइयों में उतरें और उन तमाम रिश्तों और मामलात का जायज़ा ले जो आपकी रूह पर असर अंदाज हो रहे हैं। ये हफ्ता आपके लिए जज्बाती पुख्तगी, इमोशनल मैच्योरिटी और खुद एहतिसाबी रिफ्लेक्शन का एक नादिर मौका है, जहां आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि हकीकी ताकत सिर्फ दुनिया को फतेह करने में नहीं बल्कि अपनी ज़ात और अपने जज्बात को समझने और उन पर काबू पाने में है। सितारों का ये इशारा है कि आप इस हफ्ते को एक हिकमत अमली के तहत गुजारें, जहां आपकी नज़रें तो मुस्तकबिल के अहदाफ पर हों, लेकिन आपका दिल और दिमाग माजी के असबाक और हाल की हकीकतों को समझने में मसरूफ़ रहे। हफ्ते का आगाज़ यानी 5 जनवरी और इसके आसपास के अय्याम आपके लिए रिश्तों और शराकत दारी के हवाले से इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे, क्योंकि चांद बुर्ज सरतान कैंसर में मौजूद होगा और ये पोजीशन आपके लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि बुर्ज सरतान आपके बुर्ज के बिल्कुल मुखालिफ समत में वाक़े है और ये आपके जायचे का 7वां घर है। 7वां घर शादी, जीवन साथी, कारोबारी शराकतदारों और खिले दुश्मनों का घर होता है। जब चांद, जो कि जज्बात का नुमाइंदा है, इस घर में आता है तो ये आपकी तवज्जो को में से हटाकर हम की तरफ मबजूल कराता है। हफ्ते के इब्तिदाई दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी जज्बाती ज़रूरियात और आपके शरीक हयात पार्टनर की तवक्कुआत के दरमियान एक कशमकश आरब्त पैदा हो रहा है। बुर्ज जद्दी के लोग आमतौर पर अपने जज्बात का इजहार कम करते हैं और अमलियत पसंदी को तरजीह देते हैं, लेकिन बुर्ज सरतान का चांद आपको मजबूर करेगा कि आप अपनी सख्त खौल से बाहर निकलें और अपने प्यारों के साथ जज्बाती सतह पर जुड़े। ये वक्त है कि आप अपनी शराकत दारियों में तवाज़ुन पैदा करें। अगर आपके शरीक हयात को आपके वक्त तवज्जो की ज़रूरत है तो उन्हें नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि इस वक्त की गई छोटी सी लापरवाही भी ताल्लुकात में सर्द मेहरी का बाइस बन सकती है। ये वक्त जज्बाती जिम्मेदारियों को निभाने का है। हो सकता है कि आपको किसी करीबी शख्स की मदद करनी पड़े, किसी ऐसे मसले को हल करना पड़े जो बाहमी ताल्लुकात में तनाव का सबब बन रहा था। ये ट्रांजिट आपको सिखाएगा कि एक कामयाब रिश्ता वही होता है जिसमें जज्बात की कदर की जाए और जहां दोनों फ़रीक़ैन एक दूसरे का सहारा बने। इस हफ्ते की सबसे ताकतवर, पुरस्रार और असर अंगेज़ फलकियाती खुसूसियत यह है कि सूरज, अतार्द, मरक्यारी, ज़ोहरा, वीनस और मरीख, मार्स, ये चारों अहम और ताकतवर सैयारे एक साथ बुर्ज कौस सेजिटेरियस में मौजूद हैं और एक बहुत बड़ा सिटिलैम सैयारों का इज्तिमा बना रहे हैं। बुर्ज जद्दी के लिए बुर्ज कौस 12वां घर है और 12वां घर जायचे का सबसे पेचीदा और रूहानी घर माना जाता है। ये तन्हाई, लाशूर, छुपे हुए दुश्मनों, ख्वाबों, हस्पतालों, माजी के कर्मा और स्पर्धा बिहाइंड द सीन्स मामलात का घर है। जब इतने सारे सैयारे 12वें घर में जमा हो जाएं तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक्शन इस हफ्ते स्टेज के ऊपर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे हो रहा है। सूरज की 12वें घर में मौजूदगी ये जाहिर करती है कि आपकी जिस्मानी तवानाई शायद मामूल से कम हो, आपको थकावट महसूस हो सकती है, आपका दिल चाहेगा कि आप दुनिया के शोर शराबे से दूर किसी पुरसुकून गोशे में वक्त गुजारें। ये कमज़ोरी नहीं बल्कि कुदरत का तरीका है कि वो आपको आराम करने और अपनी रूहानी बैटरियाँ रिचार्ज करने का मौका दे। अतार्द का बुर्ज कौस और 12वें घर में होना एक बहुत ही ख़ास इशारा है, जिसका मतलब है कि आपका दिमाग इस वक्त खुफिया मनसूबा बंदी और गहरी सोच विचार में मसरूफ़ है। ये वक्त किसी नए मंसूबे का ऐलान करने कोई बड़ा फैसला सबके सामने रखने का नहीं है, बल्कि ये वक्त तहकीक करने, हिकमत अमली बनाने और अपने ख़यालात को मुनज़्ज़म करने का है। आपका लाशूर बहुत मुतहर्रिक होगा और आपको अपने ख्वाबों विजदान इंट्यूशन के ज़रिए अहम पैगामात मिल सकते हैं। अतार्द की ये पोजीशन आपको माजी के फ़ैसलों पर नज़रसानी करने की दावत दे रही है। हो सकता है कि आप किसी पुराने मसले का हल ढूंढ निकालें किसी ऐसी बात को समझ पाएं जो पहले आपकी समझ से बालातर थी। ये वक्त नफ्सियाती तज्ज़िये और थेरापी के लिए भी बेहतरीन है। अगर आपके दिल में कोई बोझ है तो इसे लिखने किसी मोतमिद शख्स से बात करने से आपको बहुत सुकून मिलेगा। ज़ोहरा और मरीख का 12वें घर में होना जज्बाती और रोमानवी ज़िंदगी के लिए एक मुनफरिद पैगाम लाया है। ज़ोहरा यहाँ खुफिया मोहब्बत रूहानी मोहब्बत की निशानदेही कर सकता है। फिर ये लेटिंग गो का वक्त है, यानी अगर कोई रिश्ता ताल्लुक़ आपकी ज़िंदगी में जहर घोल रहा है, अपना मकसद पूरा कर चुका है, तो ये सैयारे आपको हिम्मत देंगे कि आप इसे खैरबाद कह दे और आगे बढ़ जाए। ये मुआफ़ी, फॉरगिवनेस और तत्मीम क्लोजर का वक्त है। मरीख, जो कि तवानाई और जंग का सैयारा है,
जब 12वें घर में होता है तो ये बाज़ औकात दबी हुई नाराज़गी या फ्रस्ट्रेशन का सबब बन सकता है, क्योंकि मरीख को खिलकर इजहार करना पसंद है, लेकिन 12वां घर इसे दबा देता है। इसलिए आपको बहुत मोहतात रहना होगा कि आप अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पकने ना दे, वरना ये आपकी सेहत, खास तौर पर नींद को मुतासिर कर सकता है। आपको मशवरा दिया जाता है कि अपने अंदर की बेचैनी को तमीरी कामों जैसे कि मुराकबा, योगा, खैराती कामों या तख्लीकी सरगर्मियों में लगाए। अपने दुश्मनों से उलझने के बजाय खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि इस वक्त आपकी खामोशी आपके अल्फाज से ज़्यादा ताकतवर साबित होगी और जैसे जैसे हफ्ता अपने दरमियानी हिस्से की तरफ बढ़ेगा, चांद की नकल व हरकत तवानाई के बहाव को तब्दील करेगी। जब चांद बुर्ज सरतान से निकलकर बुर्ज असद, लियो, में दाखिल होगा तो ये आपके अटेओ घर को मुतहर्रिक करेगा। अटेवा घर तब्दीली, मुश्तरका मालियात, विरासत और गहराई का घर है। हफ्ते के वस्त में आपकी तवज्जो माली मामलात पर मरकूज हो सकती है, खास तौर पर वो मामलात जो दूसरों के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे टैक्स, कर्ज, पार्टनर की आमदनी। ये वक्त जज्बाती तौर पर भी कुछ शदीद हो सकता है। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर कुछ तब्दील होने की ख्वाहिश पैदा हो रही है। ये वक्त तहकीक और छपी हुई चीज़ों को दरियाफ्त करने के लिए अच्छा है। इसके बाद जब चांद बुर्ज सुम्बुला, वर्गो, में दाखिल होगा तो आप एक ज़बरदस्त राहत महसूस करेंगे। बुर्ज सुम्बुला आपका हम उनसर यानी अर्जी बुर्ज, अर्थ साइन है और ये आपके नवीन घर, किस्मत, सफ़र, आला तालीम का हाकिम है। जब चांद यहाँ आएगा तो 12वें घर की भारी और बोझल तवानाई अचानक कम हो जाएगी और आपके अंदर एतिमाद, कॉन्फिडेंस और पैदावारी सलाहियत, प्रोडक्टिविटी की लहर दौड़ जाएगी। आपका ज़हन वाज़े हो जाएगा और अब जो मंसूबा बंदी पर्दे के पीछे कर रहे थे, अब आप इसे अमली जामा पहनाने के लिए छोटे छोटे इक़दामात उठाने के काबिल होंगे। ये वक्त सीखने, अपने उफ़ुक़ को वसी करने और ज़िंदगी को एक मुस्बत ज़ाविये से देखने का है। बुर्ज सुम्बुला का चांद आपको तफसीलात पर तवज्जो देने और अपने कामों को मुनज़्ज़म करने में मदद देगा, जिससे आपको एहसास होगा कि चीज़ें अब आपके काबू में आ रही हैं। हफ्ते का इख्तिताम 11 जनवरी को एक इंतहाई शानदार और बावकार अंदाज में होने जा रहा है, क्योंकि इस वक्त चांद बुर्ज मीज़ान, लीब्रा, में दाखिल हो जाएगा। बुर्ज मीज़ान आपके जायचे का 10वां घर है, जो कि आपके कैरियर, समाजी वक़ार, शोहरत और इख्तियार का सबसे अहम घर है। हफ्ते के शुरू में रिश्तों की उलझनों और दरमियान में बातिनी कशमकश और मनसूबा बंदी के बाद हफ्ते का इख्तिताम आपको दुनिया के सामने अपनी बेहतरीन तस्वीर पेश करने का मौका देगा। जब चांद 10वीं घर में आता है तो आपकी कायदाना सलाहियतें निखर कर सामने आती हैं और लोग आपकी तरफ रहनुमाई के लिए देखते हैं। ये वक्त कैरियर के फैसलों, करियर डिसीजंस के लिए इंतहाई साजगार है। चूंकि अपने हफ्ते भर में अतार्द की मदद से पर्दे के पीछे बहुत सोच विचार की है, इसलिए अब जो भी फैसला करेंगे वो बहुत पुख्ता और दानिशमंदाना होगा। आपकी अवामी साख, पब्लिक इमेज में बेहतरी आएगी और आपको काम की जगह पर सराहा जा सकता है। बुर्ज मीज़ान का चांद तवाज़ुन पसंद करता है, इसलिए आप अपने काम और ज़ाती ज़िंदगी के दरमियान एक खूबसूरत तवाज़ुन कायम करने में कामयाब होंगे। ये वीकेंड आपके लिए कामयाबी का एहसास लेकर आएगा। आपको महसूस होगा कि आपकी मेहनत और सब्र रायगा नहीं गया और अब दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। मजमूई तौर पर 5 जनवरी से 11 जनवरी 2026 का हफ्ता बुर्ज जद्दी के लिए एक स्ट्रेटेजिक वक्फे, स्ट्रेटेजिक पॉज की हैसियत रखता है। ये वो वक्त नहीं जब आप अंधाधुंध भागे, बल्कि ये वो वक्त है जब आप रुक कर अपनी समत का तयन करते हैं। बुर्ज कौस में सियारों का इज्तिमा आपको बार बार ये याद दिलाएगा कि कभी कभी पीछे हटना आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है। आपको अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को तरजीह देनी होगी। नींद पूरी करे और अपने असाब को पुरसुकून रखे। रिश्तों में जज्बाती पुख्तगी का मुजाहरा करे। छोटी छोटी बातों पर रद्द अमल देने के बजाय बड़े मकसद पर नज़र रखे। जो लोग अब से हसद करते हैं, जो हालात आपके काबू से बाहर हैं, उन्हें खुदा पर छोड़ दे और अपनी तवज्जो सिर्फ उन चीज़ों पर मरकूज रखें जिन्हें आप तब्दील कर सकते हैं, यानी आपकी अपनी ज़ात और आपकी मनसूबा बंदी। ये हफ्ता आपको सिखाएगा कि खामोशी एक बहुत बड़ी ताकत है। जब अतार्द, ज़ोहरा और मरीख सब आपके लाशूर के खाने में हैं, तो आपकी तख्लीकी सलाहियतें अपने उरूज पर होंगी, लेकिन वो अंदरूनी सतह पर काम कर रही होंगी। हो सकता है कि आपके जहन में कोई ऐसा आइडिया आए जो मुस्तकबिल में आपकी तकदीर बदल दे, इसलिए अपने ख्यालात को लिखना ना भूली। कारोबारी लिहाज से ये वक्त नए मुआहदों पर दस्तखत करने से ज़्यादा पुराने मुआहदों का जायज़ा लेने और मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार करने का है। जज्बाती लिहाज से ये वक्त ज़ख्मों को भरने का है। अगर माजी का कोई दुख या तकलीफ आपके दिल में बसी हुई है, तो इस हफ्ते की शिफायाबी, हीलिंग की तवानाई से फ़ायदा उठाएं और ख़ुद को आज़ाद करें। खुलासा ये कि यह हफ्ता बज़ाहिर शायद खामोश लगे, लेकिन हकीकत में ये आपकी ज़िंदगी की बुनियादों को मजबूत करने वाला हफ्ता है।
अगर अपने सितारों के इशारे को समझा और सब्र व तहम्मुल और दानिशमंदी से काम लिया तो हफ्ते के इख्तिताम पर जब चांद आपके कैरियर के घर में चमकेगा तो आप एक फाते की तरह उभरेंगे, तैयार, मुनज़्ज़म और पुरज़्म।